हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका कि नेगेटिव सेंटेंसेस के नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके पहले मैंने इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का वीडियो मैं दे चुकी हूँ क्यों, और उससे बताई थी आपको कि मैं इसके अगले वीडियो में आपका नेगेटिव सेंटेंसेस लेकर के आऊँगी। यहाँ पे ये पार्ट 2 वीडियो है उसका। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल्स यानी इससे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। कैसे? आपको जब तक ये रूल याद नहीं होगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप रूल को देखेंगे, उसके बाद से सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे रूल अनुवाद बनाने के नियम में जो है आपका निगेटिव से कह रहा है। पहला नंबर रूल, निगेटिव सेंटेंसेस सदैव प्रिंसिपल क्लॉज में बनता है या प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। जो भी निगेटिव सेंटेंसेस है सभी प्रिंसिपल क्लॉज भी बनती है। जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल क्लॉज बता दी थी कौन सा है, जो आपका पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज का होता है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज का आपका सेंटेंसेस है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ये कनेक्टिव वर्ड्स हैं, कनेक्टिव वर्ड्स के बाद वाली जो सेंटेंसेज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज की सेंटेंसेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका कनेक्टिव वर्ड्स के बाद की जो सेंटेंसेज है यानी प्रिंसिपल क्लॉज, इसको क्या करना है, यहाँ पे आप रूल देखेंगे। ये जो आपका दूसरा नंबर रूल दिया है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उन दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। जैसे आपका प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है, अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें आपका क्या हो रहा है कि हेड आ रहा है ना, हेड, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, अभी आप सेंटेंसेस देखते जाइए अभी कैसे बनेगा, अभी मैं बताऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आप थर्ड देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हो। तथा प्रिंसिपल क्लॉज में सेकंड फॉर्म का यानी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है तो इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके स्थान, किसके, हेड के, किसके कह रहा है, हेड के, ये है ना, तो इसी के स्थान पर, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें तो आपको ऑटोमेटिक पता था कि हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसी के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, दोनों का आ जाए, इसके स्थान पर डायरेक्टली बोल दो तो ये आ गया ना, तो इसके स्थान पर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? किसके स्थान पर, इसके स्थान पर इसका यूज करेंगे, यानी डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज की सेंटेंसेस है जिसमें कि हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, अब वो नहीं लगेगा, अब उसके स्थान पर आपका डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो चलिए आइए सेंटेंस शुरू कर लेते हैं बनाना। जैसे दिया है, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। कनेक्टिव वर्ड्स क्या है, बाद है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बना लेंगे। कैसे? उसके आने के बाद मैं है, ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया तो लिखेंगे आई गो, आई डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, आई डिड नॉट गो टू, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद से आप क्या करोगे, बाद है, ये आपका कनेक्टिव वर्ड है, तो बाद का स्पेलिंग आपको मैं बता चुकी हूँ इसके अगले वीडियो में। सभी का जो है आफ्टर होता है, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर उसके आने के, यानी उसके, अब उसके के लिए क्या लगाएंगे, उसके के लिए जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है, उसके,
he had come। यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात की गई है, उसके, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हमने ऐसा बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा बुद्धिमान लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पे देखोगे इस सेंटेंसेस को कैसे बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रूल, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताई थी अगले इसकी वीडियो में कि जब ऐसे सेंटेंसेस जाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसे बना देते हैं। ये सिंपल में अगर कहा जाए तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी कनेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए भी कैसे बना रहे हैं। जब यहाँ पे कभी नहीं आ गया है तो इसको सीधा हम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा ये सेंटेंसेस, एक मिनट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, इसको ऐसे सेंटेंस सिंपल बनता है वैसे बनाएंगे। कैसे, देखिए वी हैड, ठीक है, वी हैड नेवर। कैसे करोगे, इसको लोगे, हमने को लेके हैड जोड़ोगे, जोड़ने के बाद से नेवर लिखना है, ठीक है। सीन, नेवर सीन, सोच, ठीक है, ऐसा सोच एंड वी हैड नेवर सीन सोच एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी वी हैड नेवर सीन सोच एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी ऐसा बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड, हमने ऐसा बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ में आ रहा है, लेकिन बॉय के बाद से आपको फुल स्टॉप नहीं देना है, पहले दिया हुआ है बिफोर, यहाँ पे हम सबसे लास्ट में बिफोर को कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। ये सेंटेंस जब आपका ऐसे आता है तो आप ऐसे ही बनाओगे। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आपको जो है सेंटेंसेस दिमाग घुमा देंगे और ये सेंटेंसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सेंटेंस आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे, आपका तीसरा नंबर जो सेंटेंस है, नेताजी ने के भाषण देने से कोई लोग एकत्रित नहीं हुए थे। कैसे लोग हैं, ये सेंटेंसेज आपको सबसे पहले प्रिंसिपल को भी सब सेंटेंसेज है, सबसे पहले इतना ही बोले, लोग एकत्रित नहीं हुए थे, यानी द पीपुल, पीई एक मिनट, हाँ अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि लोग एकत्रित नहीं हुए थे, द पीपल, ठीक है, पीपल। उसके बाद से क्या करोगे, नेताजी के भाषण देने से पूर्व लोग एकत्रित नहीं हुए थे। सबसे पहले आपको इतना लेना है सेंटेंसेस, कनेक्टिव वर्ड्स की बात की जो सेंटेंसेस है उसको, जैसे लोग एकत्रित नहीं हुए थे। द पीपल हैड नॉट, द पीपल हैड नॉट, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे आपको डिड नॉट लगाना चाहिए, क्योंकि रूल में बताया गया है ना, इसकी जगह पे क्या करना है, डिड नॉट का यूज कर लेना है। द पीपल डिड नॉट assembled, यानी इकट्ठा होना, इसको कलेक्टेड भी कर सकते हो, मन करे तो कनेक्टेड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। assembled, उसके बाद से दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूर्व,
पहले, बिफोर। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेताजी के भाषण देने से, द लीडर had delivered, ठीक है, द लीडर हैड डिलीवर्ड ए स्पीच। समझ में आ रही है बात? ऐसे ये सेंटेंसेस बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिड नॉट मैं क्यों लगाई हूँ, क्योंकि आपको खुद कहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डिड नॉट का यूज कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपका चौथा नंबर जो सेंटेंसेस है क्या कह रहा है, ठीक है, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। एक बात मैं बता दूं, जो आपको मैं ये सेंटेंसेस जो भी बताई हूँ, यहाँ पे इस सेंटेंसेस के भी जो है, इस सेंटेंसेस के रूल यहाँ पे देख लो, उदाहरण से दो जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में है, ये क्या है, सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। कौन? दूसरा और चौथा भी, चौथा बना ही नहीं हूँ, और पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत है। और क्या है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, यानी उसी के अंतराल में है, क्योंकि इनमें बिफोर और टिल का क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप जो है आगे क्या करेंगे, बनाएंगे सेंटेंसेस। टिल कह रहा है ना, इसमें आपका टिल का यूज होगा। देखिए अभी कैसे, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। He had यहाँ पे डिड नॉट लगा दो, he did not, ठीक है, he did not received, ठीक है, received the letter, he did not receive the letter till, he did not received your letter till Monday। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी एनी नेम, यानी कोई भी नेम या एनीथिंग नेम, यानी किसी वस्तु का नेम या फिर कोई भी नाम हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्मॉल लेटर नहीं रहना है, कैपिटल लेटर लिखना है। समझ में आ रही बात? उससे, ठीक है, तो ही डिड नॉट रिसीव योर लेटर टिल मंडे, टिल क्या लगा है, तक लिखा हुआ है तो टिल लगेगा। चलिए फटाक से उतारिए इसको। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये जो रिसीव्ड का मीनिंग है यहाँ पे RECEVI, रिसीव्ड, RIVE, VED, ठीक है, रिसीव्ड, ये हो गया VIED, रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, वो क्या है, अभी मैं दिखाती हूँ। कि जो मैं डिड नॉट लगाई हूँ, ये बहुत बड़ा गलती हो गया है मुझसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सिंपल सेंटेंसेस में है, तो जब सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पे बताया गया है ना कि दूसरा और चौथा, ये क्या है, सभी सिंपल सेंटेंसेस में है, तो आपको हैड का यूज करना है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। थोड़ा मिसगाइड हो गया है, सॉरी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपका किसका यूज होगा जानते हो, यहाँ पे भी हैड का जो है यूज होगा। हैड नॉट असेंबल्ड बिफोर द लीडर हैड डिलीवर्ड ए स्पीच। समझ में आ रहा है?
इसको आप बढ़िया से सुधार कीजिए। चलिए थोड़ा उतार लीजिए इसको। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आप हो गया ना। ये जो भी आपने ये सब देखिए जो भी सेंटेंसेस है आपने जो बनाया है किसके अंतर्गत, इन सारे रूल्स के अंतर्गत। अगर आपको ये रूल याद नहीं होगा तब तक कि आपका सेंटेंसेस नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, इस रूल को आप लोग जो है इस रूल को याद रखें, तभी आपका ये सेंटेंसेस पूरा क्लियर हो पाएगा, बन पाएगा। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, यहाँ पे आप ये बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आप जब तक याद नहीं करोगे, मैं फिर कह रही हूँ, तब तक आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे। तो चलिए इसका जो आप यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिया। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए यहीं पे मैं रुक जाती हूँ। इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसका मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।